हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स मोशन में। मैं रितेश रोशन आप सभी का स्वागत है। ठीक है, चलिए हम लोग जैसा कि एनडीए पीवाईक्यू कर रहे थे, तो आज हम लोग एनडीए पीवाईक्यू का सेक्शन 19 पर पहुंच चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे खूबसूरत सवाल से स्टार्ट किया जाए। क्या है बच्चों कि ये वीडियो पूरा रिकॉर्ड हो चुका था, पूरा का पूरा रिकॉर्ड हो गया है, लगभग 47 मिनट का। और मेरा मैक्रो जो फोन है आवाज वो ऑफ था और आवाज तो आया ही नहीं, तो दोबारा रिकॉर्ड हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन है, 8 cos 10 डिग्री, फिर से पूरा दोबारा हमें बनाना पड़ रहा है। इसे देखिए, ऑप्शन में ऑलरेडी पहले से टिक को लगा हुआ मिलेगा आपको। जितना मिटा सके हम मिटा दिए, है ना। चलिए, इसका हमें वैल्यू बताना है बच्चों। तो देखिए कैसे बताएंगे। अगर आप इसको देखें तो आपको यहां लगेगा कि ये कॉस का प्रोडक्ट है, और कॉस के प्रोडक्ट में हर एक अगला एंगल पिछले एंगल का डबल है। 10 का डबल 20 है, 20 का डबल 40 है। तो कॉस में एक ऐसा फॉर्मूला होता है, एक ऐसा फॉर्मूला कॉस में है जो डबल एंगल पर बेस्ड हो। जैसे देखिए, कॉस अल्फा, ठीक है, एक फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा इंटू कॉस 2 का स्क्वायर अल्फा। इस तरीके से डॉट डॉट कॉस 2 टू दी पावर n अल्फा तक अगर जाए, इसका वैल्यू जो होता है वो साइन 2 टू दी पावर n अल्फा अपॉन साइन 2 टू दी पावर n साइन अल्फा होता है। ये ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हम लोग तब लगाते हैं जब कॉस रहे और प्रोडक्ट में रहे और हर एक अगला एंगल पिछले एंगल का डबल रहे, तब ये फॉर्मूला लगाते हैं। कहोगे सर ये फॉर्मूला में जो आप n लिखे वो क्या है? n का मतलब बच्चों कॉस कितनी बार है क्वेश्चन में, और अल्फा का मतलब सबसे पहला वाला एंगल। तो लगाइए यहां पर फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो 8 इंटू साइन 2 टू दी पावर n, 2 टू दी पावर n, n मतलब कॉस यहां पर 3 बार है, इंटू अल्फा, अल्फा मतलब 10, सबसे पहला एंगल को अल्फा बोलते हैं। फिर 2 टू दी पावर n साइन अल्फा, जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूला में हमने सबका वैल्यू पुट किया। सॉल्व करें तो ऊपर हो जाएगा 8 इंटू साइन 80 हो जाएगा, और नीचे हमारा हो जाएगा 8 इंटू साइन 10। 8 से 8 कैंसिल हो गया बच्चों। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के हिसाब से अगर हम बात करें तो साइन 80 को हम कॉस 10 लिख सकते हैं, है ना। और नीचे में साइन 10 तो पहले से ही था, तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या लगता है, कॉट 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर, कॉट 10 तो हो ही जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में टिक लगा हुआ है, ठीक है। कॉट 10 है ना, कॉस बाय साइन करेक्ट है। बस इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, इस फॉर्मूला को बहुत ही अच्छे ढंग से याद रखिएगा, इसका याद रहेगा तो बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन जो है डायरेक्ट बन जाता है, जो अगर रूल के तहत जाए तो बहुत ही डरावना लगता है बनाने में, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए अगले सवाल पर, अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल रहा बच्चों ये, देखो इसमें भी एकदम सब कुछ लिखा हुआ है। चलिए, 2 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर, कोई ट्रायंगल है जिसका 2 एंगल मालूम है। तो चलिए हम किसी एक एंगल को ए मान लेते हैं। ए बराबर दिया है tan इनवर्स 1/2। दूसरे एंगल को बी मान लेते हैं। बी इक्वल टू दिया है tan इनवर्स 1/3। तो कहता तीसरा एंगल निकालिए।
है ना। ठीक है, तीसरा एंगल निकालना है। तो आइए बच्चों, क्या हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल के एंगल का सम यानी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 होता है। तो क्या हम यहां से चाहें तो a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ tan इम्पोज कर दीजिए, tan लगा दीजिएगा तो यहाँ tan a प्लस बी हो जाएगा और यहाँ पर बच्चों tan पाई माइनस सी हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर अब क्या करिए, tan a प्लस बी का लगा दीजिए फॉर्मूला, जो होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये होता है। और आपको पता होना चाहिए कि tan पाई माइनस थीटा को हम लोग माइनस tan थीटा बोलते हैं, तो tan c हो जाएगा। रख दिया जाए सबका वैल्यू। tan a, यहां से बच्चों tan a का वैल्यू निकालिए, tan इनवर्स इस तरफ आएगा तो नॉर्मल हो जाएगा, तो tan a बराबर हो जाएगा 1/2। तो यहां से tan a का वैल्यू 1/2 मिला, tan b का वैल्यू 1/3 में हो जाएगा। फिर 1 माइनस tan a 1/2, tan b 1/3 इक्वल टू कितना, माइनस tan c, है ना। चलिए अगर हम इसको एलसीएम लेके बच्चों सॉल्व करें, तो ऊपर का एलसीएम सॉल्व करें तो 5/6, नीचे का भी एलसीएम सॉल्व करें तो 5/6 इक्वल टू माइनस tan c हो जाएगा। यानी यहां से साफ क्लियर है कि tan c का जो वैल्यू है वो -1 आ गया, और tan c का वैल्यू जो -1 है वो c इक्वल टू 135 डिग्री पर होता है। सही है, ओके। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल ये, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, एक लिमिट है उसका हमें वैल्यू पूछा गया है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 का होल पावर 2, होल पावर सॉरी x प्लस 2, इसका वैल्यू पूछा गया है। कैसे निकलेगा, आइए, रूल आप जानते होंगे कि अगर किसी लिमिट का फॉर्म 1 टू दी पावर इनफाइनाइट का हो, अगर किसी लिमिट का फॉर्म 1 टू दी पावर इनफाइनाइट का हो, चलिए अगर किसी लिमिट का फॉर्म 1 टू दी पावर इनफाइनाइट का हो तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा देखिए। रूल है हम लोगों को मालूम कि लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x का होल पावर g ऑफ x, तो क्या करते हैं, अगर ऐसा सवाल हो जिसमें लिमिट का फॉर्म 1 टू दी पावर इनफाइनाइट हो जाए, तो पूरे लिमिट को हम लोग e के पावर में भेज देते हैं, e के पावर में भेज देते हैं, ठीक है। उसके बाद पावर को बाहर करके हम लोग बेस में से एक माइनस कर देते हैं, पावर को बाहर करके बेस में से एक माइनस कर देते हैं, तब सॉल्व करते हैं। ऐसा कब करना है, जब लिमिट का फॉर्म 1 टू दी पावर इनफाइनाइट का हो, मतलब बेस का लिमिट 1 हो और पावर का लिमिट इनफाइनाइट हो, तब हम लोग ऐसा काम करते हैं। ओके, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में भी हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या बेस का लिमिट 1 है और पावर का लिमिट इनफाइनाइट है, तब हम लोग ये वाला रूल लगा पाएंगे। आइए एक बात हम आपको सिखाते हैं यहां पर, एक अच्छी चीज है ना, जिसको हम लोग ट्रिक भी कह सकते हैं। समझिए, जैसे मान लीजिए कभी भी लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी हो या लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी हो, और ऐसा क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए जैसे एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 1 अपॉन 8x क्यूब प्लस 4x प्लस 2, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन सॉरी एक्स क्यूब कर देते यहां पे, थोड़ा इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखिए, ठीक से लिखो भाई क्यूब, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा अगर आप गौर से देखिएगा, तो
यहां x का वैल्यू या तो इन्फिनिटी हो सकता है या x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए ऊपर का डिग्री भी 3 है और नीचे का डिग्री भी 3 है। ध्यान दीजिएगा बात पर हम जो बताना चाह रहे हैं, मतलब अगर ऊपर और नीचे का डिग्री सेम हो, सुन रहे हैं आप हमारा बात, अगर ऊपर और नीचे का डिग्री सेम हो और x का वैल्यू इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट हो, तो डायरेक्ट हम लोग हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को डिवाइड कर देते हैं, वही लिमिट का आंसर हो जाता है। यानी इसका जो आंसर होगा, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर ऊपर और नीचे मैक्सिमम पावर के कोफिशिएंट का रेशियो। तो ऊपर का मैक्सिमम पावर 3 है तो 3 वाले का कोफिशिएंट 1 है, नीचे का मैक्सिमम पावर भी 3 है, उसका कोफिशिएंट कितना 8, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1/8। ये ट्रिक आप यूज कर सकते हैं। कब 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 यूज करिएगा, जब ऊपर और नीचे का डिग्री सेम हो और वेरिएबल का वैल्यू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हो तब। अब देखिए अगर इसी रूल के तहत अगर हम यहां पे काम करें तो ऊपर x माइनस 2 है, नीचे x प्लस 2 है, ऊपर का भी डिग्री 1 है, नीचे का डिग्री भी 1 है, तो कॉफिशिएंट का डिवाइड करेंगे तो आराम से 1/1 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी बेस का लिमिट 1 हो गया। अब पावर में डायरेक्ट x के जगह पे इन्फिनिटी पुट करिए तो इन्फिनाइट प्लस 2 इन्फिनाइट हो जाएगा। यानी इस फॉर्म का आया कि नहीं आया, मतलब बेस का लिमिट 1 और पावर का लिमिट इन्फिनाइट आया कि नहीं आया। तो क्या करेंगे, तो पूरे लिमिट को e के पावर में भेज देंगे, सही है। फिर पावर को बाहर करके बेस में से एक माइनस कर लेंगे, बेस में से एक माइनस कर लेंगे, सही है। तो ये e टू दी पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x प्लस 2, अगर हम यहां एलसीएम ले लें तो ऊपर हो जाएगा x माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 2, नीचे हो जाएगा x प्लस 2, सही है। चलिए अब गौर से देखिए, ये वाला और ये वाला पार्ट हमारा कैंसिल हो रहा है, तो e का अच्छा माइनस एक्स भी कैंसिल हो जाएगा, तो e के पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ कितना बचेगा -4। -4 हमारा क्या है, कांस्टेंट है और कांस्टेंट का लिमिट उसी की इक्वल हो जाएगा, तो e के पावर -4 हमारा बचेगा फाइनल आंसर। समझे, रूल पर ध्यान रखिएगा, जब भी बेस का वैल्यू 1 पावर का वैल्यू इन्फिनिटी हो तो क्या करते हैं, और एक यहां पर ट्रिक बताएं कि अगर ऊपर नीचे का डिग्री सेम हो तो क्या करिएगा, सही है। चलिए आगे बढ़े अगले सवाल पर। ये जो दोबारा रिकॉर्ड हम लोग कर रहे हैं भाई, थोड़ा देखो ये सवाल बना ही हुआ है ना, कोई बात नहीं, इसको इरेज करके दोबारा हम बनाते हैं, समझाते हैं आपको, ठीक है। इसको दोबारा इरेज करके हम आपको समझाते हैं। चलिए हो गया, कोई बात नहीं। चलिए अगले सवाल, ये सवाल पर बात करते हैं। -x² प्लस 3x प्लस 4 ग्रेटर देन 0 को सॉल्व करके हमें x का वैल्यू बताना है ना। तो सबसे पहले क्या करिए आप, इसे दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करके ठीक करिए। तो माइनस से मल्टीप्लाई करिएगा तो x² माइनस 3x माइनस 4 हो जाएगा, और ये जो ग्रेटर देन है वो लेस देन में बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी का साइन हमारा चेंज हो जाता है, सही है, वही किए। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 का फैक्टर बनेगा लेस देन 0 वाला, सही है। अब यहां से आप लोग जानते होंगे वेवी कर्व लगा देते हैं। वेवी कर्व को दूसरे भाषा में हम लोग साइन स्कीम ऑफ इनइक्वालिटी भी कहते हैं, वही मेथड लगा रहे हैं, ठीक है। क्या करते हैं उस मेथड में, उस मेथड में हम लोग यहां से भी x निकाल लेंगे 0 की इक्वल करके,
यहां से भी x निकाल लेंगे 0 की इक्वल करके, तो एक बार x का वैल्यू हो जाएगा -1, एक बार हो जाएगा 4, मतलब छोटा वाला पहले रखना है, बड़ा वाला बाद में रखना है, हो गया। फिर लास्ट पार्ट में हमेशा पॉजिटिव लिख के उल्टा घूम जाते हैं, पॉजिटिव लिख के उल्टा घूम जाते हैं, घूम गए। ये वेवी कर्व का रूल है, आप चाहें तो वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अपने क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान दीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ऐसा करना है कि लेस देन 0 करवाना है। लेस देन 0 का मतलब निगेटिव करवाना है। तो निगेटिव वाला पोर्शन बच्चों कौन हुआ, x लेस देन हुआ -1 से 4 तक, ये ना निगेटिव वाला पोर्शन हुआ। और यहां पर देखिए इस इनइक्वालिटी पर इक्वल का साइन तो लगा हुआ नहीं है, तो यहां भी ओपन ब्रैकेट, यहां भी ओपन ब्रैकेट, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा -1 से लेकर के 4 तक। सही है। चलिए अगला सवाल, ये सिंपल वेवी कर्व पर बेस्ट क्वेश्चन था हमारा ये। हाँ चलिए, यही एक क्वेश्चन लंबा था समझाने के हिसाब से, कोई बात नहीं, दोबारा कर रहे हैं। हाँ सर, बार बार दोबारा कर करके सिंपैथी ले रहे हो क्या? ओ सॉरी सॉरी यार, बार बार बोला जा रहा है। व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन? सोच के देखिए, जस्ट अभी बनाए और ऐसा हुआ, तुरंत बनाया जा रहा है, क्या समस्या होगा? अच्छा ठीक है, खुद हटाइए। हमें इस फंक्शन का चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कहां कहां, है ना। तो ठीक है, करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी चेक, लेकिन सबसे पहले मॉड हटाइए। मॉड हटाने का रूल क्या है कि हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इस नंबर लाइन पर मॉड के अंदर वाले को 0 करके जो भी x मिलेगा रख देते हैं। तो मॉड के अंदर वाले को 0 की इक्वल करिएगा तो x का वैल्यू 0 मिलेगा, रख दिए, है ना। अब यहां से दो पार्ट आ गया, दोनों पार्ट को सॉल्व करिए। एक पार्ट हमारा हो गया x लेस देन 0 का, और एक पार्ट हमारा हो गया x ग्रेटर देन 0 का। सही है। चलिए अब आपको पता है x लेस देन 0 मतलब x का वैल्यू 0 से छोटा बहुत कुछ होता है, तो बहुत कुछ में कुछ एगो ले लीजिए, जैसे मान लीजिए -4 रख देते हैं। अब इस फंक्शन में -4 को रख के देखिए, जहां पर मॉड है वहां पे चेक करना है। ऊपर में तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे में भी 1 में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही इसमें x के जगह, इस मॉड में x के जगह पे -4 रखिएगा तो आपको लगेगा कि मॉड के अंदर निगेटिव आ रहा है। और रूल है, आप जानते हैं कि जब मॉड के अंदर निगेटिव आने लगे तो मॉड के अंदर वाले को लिख के और माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, मॉड, अब दूसरे पार्ट को सॉल्व करिए। x का वैल्यू यहां 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा कुछ भी लोगे तो पॉजिटिव ही पाओगे, तो डायरेक्ट यहां से मोड हट के क्या बचेगा, x/1 प्लस x बचेगा। क्योंकि जब मॉड के अंदर पॉजिटिव रहता है तो सेम टू सेम छाप देते हैं। सही है, सही है, सही है, ठीक है। अब देखिए, अब कंडीशन में या तो लेस देन 0 वाला में या तो ग्रेटर देन 0 वाला में कहीं भी एक बार अपने मन से 0 लगा दीजिए, जहां आपका मन करे इक्वल लगा देना है, ठीक है, जहां आपका मन करे, है ना। चलिए अब हमारा अभी तक क्या हटा, मॉड हटा। अब हम इसका चेक करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। अब ध्यान दीजिए, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का दो तरीका होता है, या तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएबिलिटी का लगाइए फॉर्मूला, उसके तहत चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप पहले फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए और तब भी कर सकते हैं। तो कंटिन्यूटी चेक करके जाना थोड़ा आसान होता है, इसलिए हम उसी के थ्रू जाएंगे, आपको भी जाना चाहिए। आइए, तो सबसे पहले हमें कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा। कहोगे सर किस पॉइंट पर? तो बच्चों हमेशा किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी या कंटिन्यूटी सिर्फ चेंज पॉइंट पर चेक करते हैं। चेंज पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, चेंज पॉइंट, जहां पर फंक्शन का वैल्यू चेंज होता है।
तो यहाँ पर देखिए जीरो से छोटा पर फंक्शन कुछ और था, जीरो से बड़ा पर फंक्शन कुछ और हो गया। तो यहाँ पर तो चेंज पॉइंट का काम तो जीरो ही कर रहा है, इसलिए हम लोग जीरो पे यहाँ पर चेक करेंगे। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें निकालना पड़ता है वीएफ। वीएफ का मतलब होता है वैल्यू ऑफ फंक्शन, जो डायरेक्ट उस पार्ट से निकलता है जहां पर एक्स का वैल्यू जीरो की इक्वल होता है। तो जीरो की इक्वल तो ऊपर वाले में ही लगा हुआ है, तो ऊपर वाला फंक्शन है एक्स अपॉन वन माइनस एक्स। इसी में बच्चों एक्स को हटा के रखिए जीरो, पता चलेगा कि आंसर आ जाएगा जीरो। पक्का? हाँ सर जीरो तो आ ही जाएगा। फिर एलएचएल निकालोगे, एलएचएल का मतलब होता है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस, जीरो माइनस मतलब जीरो से छोटा, तो जीरो से छोटा वाला भी तो ऊपर में ही है, तो एक्स अपॉन माइनस वन बाय एक्स रख दी। यहां भी एक्स को हटा के जीरो पुट करेंगे तो आंसर जीरो आ जाएगा। फिर आरएचएल, आरएचएल लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, जीरो प्लस का मतलब जीरो से बड़ा वाला, वो तो नीचे में है, एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। यहां भी एक्स को हटा के जीरो पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। अब देखिए तीनों सेम आ गया, इससे ये क्लियर हो गया कि हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है। फंक्शन जो है हमारा वो कॉन्टिन्यूअस है। और जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है तो डिफरेंशियलिटी चेक करने के लिए हम लोग फंक्शन को कर लेते हैं डिफरेंशिएट। कहोगे सर ये क्या है? देखो ये बहुत बड़ी बात है। अगर मान लो संयोग ऐसा होता कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, अगर कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है तो आंख बंद करके बोलेंगे कि वो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो यहां कंटिन्यूअस हो गया, नहीं होता तो मजा आ जाता, लेकिन हो गया इसलिए बता रहे हैं क्या करेंगे। तो क्या करेंगे? तो फंक्शन को करेंगे डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करना कोई भारी काम तो है नहीं, तो करिए। ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो लगाएंगे चेन रूल, सॉरी बोलते डिवीजन रूल। तो नीचे वाला का स्क्वायर किए, नीचे वाले को छोड़ के ऊपर वाले का डीसी किए तो वन मिलेगा, फिर माइनस ऊपर वाले को छोड़ के नीचे वाले का डीसी किए तो माइनस वन मिलेगा। इसको सॉल्व किया जाए तो ऊपर वन माइनस एक्स, नीचे वन माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, नीचे वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व किया जाए तो एक्स एक्स कट के ये बचेगा वन अपॉन वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये कब आया भाई? जब एक्स लेस देन जीरो था। अब नीचे वाला का डीसी करिए, तो फिर से लगाएंगे डिवीजन रूल, नीचे वाले का स्क्वायर करके नीचे वाले को छोड़ दिए, ऊपर वाला का डीसी वन हो जाएगा, फिर माइनस ऊपर वाले को छोड़ करके नीचे वाले का डीसी करेंगे तो वन का जीरो, एक्स का हो जाएगा वन। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो वन प्लस एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, और नीचे में वन प्लस एक्स का हो जाएगा होल स्क्वायर। दोनों कैंसिल हो गया तो वन अपॉन वन प्लस एक्स का हो गया होल स्क्वायर। ये कब लगाना है? जब एक्स जीरो से बड़ा रहे, है ना, सॉरी जीरो से बड़ा पे नहीं कर रहे थे, हो गया। अब हमें डिफरेंशियलिटी चेक करने के लिए दो चीज निकालना पड़ेगा जिसका नाम होता है LHD। जीरो पर ही निकालना पड़ेगा क्योंकि हमारा चेंज पॉइंट जीरो ही है। LHD को बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ जीरो माइनस, इसका सिंबल होता है एफ प्राइम ऑफ जीरो माइनस। जीरो पे चेक कर रहे हैं इसलिए जीरो माइनस लिखा गया है। तो जीरो माइनस का मतलब जीरो से छोटा, और जीरो से छोटा वाला यहां पर फंक्शन है। तो सोचो अगर इसमें एक्स का को हटा के अगर जीरो पुट किया जाए तो वैल्यू तो वन मिलेगा। फिर निकालते हैं RHD। RHD एफ प्राइम ऑफ जीरो प्लस, एफ प्राइम ऑफ जीरो प्लस का मतलब जीरो से बड़ा, तो जीरो से बड़ा पर फंक्शन तो हमारा ये है। इसमें अगर एक्स को हटा के बच्चों जीरो पुट करिएगा तो यहां भी कितना मिलेगा? वन। अब आप गौर से देखिए कि LHD RHD सेम हो गया, इसका मतलब ये है कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो गया। मतलब हमें किसी फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी या कंटिन्यूटी का जो डर है वो सिर्फ चेंज पॉइंट पे रहता है, बाकी पे ऑलरेडी वो रहता है कंटिन्यूअस भी और डिफरेंशिएबल भी। तो सोचे चेंज पॉइंट पर डर था जीरो पर, जीरो पर भी हो ही गया, इसका मतलब कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, यानी पूरे के पूरे रियल नंबर पे वो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल हो जाएगा। जहां पे डर था वहां भी तो हो ही गया, समझ रहे?
तो ये क्वेश्चन भी हमारा हुआ कंप्लीट। ओके, चलो अगला क्वेश्चन। अच्छा ये भी नहीं मिटा, चलिए पहले इसको मिटा देते हैं हम, बाकी को तो बहुत मिटा दिए थे हम। चलिए मिटा लेते, पहले इसको मिटा लो भाई, मिटा लो मिटा लो मिटा लो, है ना। चल आइए बात करते हैं। हाँ, क्या है, हमें हमें कहा गया है कि ये जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन निकालना है। लॉग ऑफ एक्स बेस में 10 है, फिर log ऑफ 10 बेस में x है, और बाकी जो log ऑफ x टू दी बेस x है 1 हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट और बेस सेम 1 होने पर 1 होता है। log ऑफ 10 टू दी बेस 10 का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक स्टेप और सॉल्व कर लेते थोड़ा सा। y, क्या इस log में बेस चेंज फॉर्मूला लगा करके log x बाय log 10 कर सकते हैं? 100% कर सकते हो सर। क्या इसका बेस चेंज फॉर्मूला लगा के log 10 बाई log x कर सकते हैं? 100% कर सकते हो सर। और ये तो हमारा +2 है। अब इसका कर दो आप डिफरेंशिएशन, कर दो कर दो कर दो, करें? चलिए ये हो जाएगा हमारा dy बाई dx। आप गौर से देखिए यहाँ 1 बाई log 10 हमारा कांस्टेंट है, बाहर हो गया, बचा log x जिसका होता है 1 बाई x। ठीक है, अब यहां गौर से देखिए log 10 हमारा कांस्टेंट है, बाहर हो गया तो बचा 1 बाई log x। 1 बाई log x को लगा देते डिवीजन रूल। कैसे? नीचे वाला का करो स्क्वायर, फिर नीचे वाले को छोड़ करके ऊपर वाला का डीसी, तो ऊपर में 1 था तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस ऊपर वाले को छोड़ के नीचे वाला का डीसी, तो 1 बाई एक्स हो जाएगा। सही है। अब बगल में 2 है, वो तो प्योर 0 हो जाएगा। चलिए ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग 10 बच्चों। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस log 10 ऊपर में, और वो 1 बाय एक्स वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, यानी x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। सही है, सॉल्व करके देख लो ना। एक पार्ट तो ये वाला तो log x इंटू 0 तो 0 हो जाएगा। सही है। चलिए अब इसी में हमें क्या करना है, इसी में हमें क्या करना है, क्वेश्चन हमें को बोला है कि dy बाय dx तो तब निकालना है जब x के जगह पे क्या हो 10। इसी में आप x को हटा के 10 रखिए, तो 1 बाय 10 इंटू लॉग 10 हो जाएगा। x को हटा के 10 रखेंगे तो यहां भी x को हटा के 10 रखिए, तो ये log 10 अपॉन 10 इंटू लॉग 10 का हो गया होल स्क्वायर, तो हो गया 1 बाय 10 इंटू लॉग 10, फिर माइनस एक log 10 से बच्चों एक log 10 कट गया, तो 1 बाय 10 इंटू कितना बचा log 10। अब दोनों देखो सेम दिखाई दे रहा है, तो कैंसिल होकर 0 नहीं हो जाएगा, प्लस माइनस बाई, है ना। इजी ही था, डिफरेंशिएशन है ना। देख लिए क्या? पक्का? बढ़े आगे, चलिए अगले साल बढ़ते हैं। अरे भाई ये भी नहीं मिटाया हुआ है, इतना देर से मिटा क्या रहे थे फिर? चलो इसको भी मिटाओ 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 मिटाओ। सही है, मिटा कि नहीं मिटा? अंदर तक मिटा? अच्छा बच गया। चलिए आइए यहाँ पे हमें बोला है कि x इंटू मॉड एक्स का डेरिवेटिव बताइए। चलिए हम उसको कुछ मान लेते हैं पहले। x इंटू मॉड एक्स का डेरिवेटिव बताना है, मान लिए। ठीक है मान लिए, लेकिन इसको डिफरेंशिएट करने से पहले सबसे पहले आप इसका मॉड हटा लीजिए। क्या कर लीजिए? मॉड हटा लीजिए। और सर मॉड हटाने का रूल अभी पीछे एक क्वेश्चन में करे थे कि नंबर लाइन ड्रॉ कर दो, अब मॉड के अंदर वाले को 0 की इक्वल करो तो आपको मिलेगा x का वैल्यू 0। अब यहां से दो पार्ट आ गया, एक पार्ट आ गया कब? जब x का वैल्यू 0 से छोटा हो, और एक पार्ट आ गया कब? जब x का वैल्यू 0 से बड़ा हो, है ना। चलिए
तो जीरो से छोटा अगर यहाँ मॉड के अंदर रखेंगे तो निगेटिव पाया जाएगा, और मॉड के अंदर निगेटिव आने से माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये होल सॉल्व करने पर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बाहर में भी एक एक्स है। फिर एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा कुछ भी रखेंगे तो पॉजिटिव पाया जाएगा, और तब जब मॉड के अंदर पॉजिटिव हो तो डायरेक्ट मॉड हटा देते हैं तो ये एक्स स्क्वायर पाया जाएगा, है ना। चलिए हमें अच्छा एक बार कहीं पर इक्वल लगा लीजिए, चलिए समझ रहे हो ना। हमें चेक करना हमें फाइंड करना है डेरिवेटिव, मतलब डिफरेंशिएट करना है। लेकिन डिफरेंशिएट इस तरह के फंक्शन को तभी कर सकते हैं आप जब फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो। तो चेक करिए, यहां भी चेंज पॉइंट का काम जीरो ही कर रहा है, तो जीरो पे हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहले VF निकालेंगे, तो VF इक्वल वाले से निकलता है, तो इक्वल वाला ऊपर वाला में है तो वहां x को हटा के रखेंगे जीरो, तो जीरो आ जाएगा। LHL छोटा वाले से निकलता है तो वो भी ऊपर वाला में है, वहां भी x को हटा के रखेंगे जीरो, तो जीरो आ जाएगा। RHL बड़े वाले से निकलता है तो वहां भी x को हटा के रखेंगे जीरो, तो ये जीरो ही आ जाएगा। तो ये तीनों सेम आ गया, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है। इसका मतलब आप इसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, करो। तो ये हो जाएगा -2x x लेस देन इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा ये हो जाएगा 2x x ग्रेटर देन जीरो, है ना। चलिए तो अब गौर से देखिए आप, अगर हम इन दोनों को एक साथ मिक्स करें, एक साथ अगर मिला दें, एक साथ अगर हम मिला दें एक साथ अगर हम मिला दें, ठीक है। चलिए एक साथ अगर हम मिला दें तो ऐसा लगेगा कि ऊपर में -2x है x लेस देन जीरो पर, और नीचे में +2x है x ग्रेटर देन जीरो पर। तो क्या हम इसको एक साथ मिला के डायरेक्ट 2 इंटू मॉड एक्स नहीं कह सकते क्या? जीरो से बड़ा पर पॉजिटिव आएगा, जीरो से छोटा पर निगेटिव आएगा, तो अपने आप एक बार 2x होगा, एक बार -2x होगा। तो डायरेक्ट हम इसको 2 इंटू मॉड एक्स तो कह ही सकते हैं। समझ रहे हो हमारा बात कि नहीं समझ रहे हो? पक्का? तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया f प्राइम ऑफ 2 इंटू मॉड एक्स। अरे कुछ नहीं किए भाई, इसको और इसको गौर से देखो, और दोनों को मिक्स किए तो एक जगह लग रहा है कि एक जगह -x है और एक जगह +x है। तो -x और +x तो मॉड एक्स आराम से आ जाएगा, तो हमने मॉड एक्स लगा दिया और दोनों एक साथ कंबाइंड हो गया। पक्का? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन से पहले एक छोटा सा ऐड कर देते हैं। ये हमारा एक ऑनलाइन सिस्टम है ना। जो भी बच्चे इसमें आप ऑनलाइन मैथ्स मौसम ट्यूशन में ज्वाइन करना चाहते हैं MMT में, तो कर सकते हैं। ये सिर्फ ऑनलाइन कोर्स है, ये उन लोगों के लिए है जो अपना फुल 11th-12th का कोर्स इस MMT के माध्यम से करना चाहते हैं, या JEE का कोई भी करना चाहते हैं, NDA का करना चाहते हैं, 10th का करना चाहते हैं, कोई स्कूल डॉट्स रखे हुए हो, कोचिंग डॉट्स रखे हुए, सारे जो है इस ऑनलाइन के माध्यम से क्लियर होगा अगर आप ज्वाइन करते हैं तो। बाकी कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए ऐड हो गया, अगले साल बढ़ता है। अगला सवाल किधर है भाई? ये वाला तो कर लिए, यहां ये भी नहीं मिटा, तो मिटाए हम कितना। चलिए 2 मिनट का टाइम लगेगा तो मिटा देते हैं इसको, फिर सॉल्व करते हैं। चलिए और है क्या? ठीक है, चलिए देखिए, आइए। व्हाट इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट 80² 280 ऑफ द पाराबोला। एक पाराबोला है y² इक्वल टू 2ax, इसके नॉर्मल का स्लोप पूछा गया है ना। तो ये तो टेंजेंट्स और नॉर्मल का सवाल हो गया। तो आप जानते होंगे कि टेंजेंट्स एंड नॉर्मल में स्लोप ऑफ टेंजेंट को dy/dx कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट को dy/dx कहते हैं। मतलब अगर आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दें तो लगाइए चेन रूल, तो ये हो जाएगा 2y dy/dx, और ये हमारा हो जाएगा 4a,
यानी यहां से हमारा हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4a/2y, है ना। रख दीजिए वैल्यू 4a, पॉइंट रखना है ना, पॉइंट हमारा कितना दिया, पॉइंट दिया ना क्वेश्चन में, हमको पॉइंट भी तो पुट करना है। पॉइंट हमारा 80² है, 280 है, मतलब x के जगह पर 80² पुट करेंगे, y के जगह पर 280 पुट करेंगे। इसमें तो x दिखाई दे नहीं रहा है जी, सिर्फ y दिखाई दे, रखिए y हमारा 280 है। चलिए ये दोनों मिला के 4a से 4a कैंसिल हो गया, 1/t निकला। आपको पता है ये 1/2 क्या है, ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट का वैल्यू 1/t आया। हमें निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है, और जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। इसके आधार पे हम लोग कहते हैं कि अगर एक परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप मालूम हो और दूसरे का फाइंड करना हो तो पहला वाला का रेसिप्रोकल ले लीजिए और माइनस से मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं, 1/t का रेसिप्रोकल t हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करिए, है ना। ओ भाई यहाँ यहाँ अरे m1 इंटू m2 बराबर होता है -1 परपेंडिकुलर होने पर। m1 का वैल्यू मान लो 1/t है, तो आप सोच के बताइए m2 कितना होगा, करके देखिए। तो वही हम काम वहां पे डायरेक्ट कर दिए हैं। सही है, चलिए अगला सवाल। चलिए लगभग लगभग, हाँ ये मिटाया हुआ है। क्या है ये हमारा, क्या है हमारा ये रेट मेजर का सवाल है। द रेडियस ऑफ सर्कल, द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट। एक सर्कल है, उसके रेडियस का रेट, रेट का मतलब होता है टाइम के रिस्पेक्ट में डीसी, मतलब dr/dt 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यूनिट से भी लग रहा है क्लियर कि टाइम के रिस्पेक्ट में ही बात किया जा रहा है। रेडियस का रेट इंक्रीजिंग है, तो जब भी कोई रेट इंक्रीजिंग हो तो उसको प्लस में लिखा जाता है, इसलिए प्लस में लिखा हुआ है। और किसका रेट पूछा है, व्हाट इज द रेट ऑफ इट्स सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस का रेट पूछा है, बहुत आसान। तो बताइए सर्कल के सरकमफेरेंस का फॉर्मूला कितना होता है, 2πr, है ना। अब इसे आप क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में कर दीजिए डिफरेंशिएट। ये कितना हो जाएगा, dc/dt बराबर, ये कितना हो जाएगा 2π, और r का हो जाएगा dr/dt। बात खत्म, रखिए 2π को बोलेंगे 22/7, dr/dt आया 0.7 को 7/10 तो बोल ही सकते हैं। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 44/10 हो गया। क्या 44/10 को 4.4 नहीं बोल सकते, 4.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड आया किसका, सरकमफेरेंस का रेट। करेक्ट है, टिक लगा हुआ है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आखिरी सवाल पर पहुंच चुके हैं फिर से। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, what is the maximum value of fx equal to 4 sin square x plus 1। चलिए अगर आप लोग फंक्शन पढ़े होंगे तो फंक्शन में रेंज निकालना सीखे होंगे, और रेंज निकालने का एक मेथड होता है जिसका नाम है एलिमेंट्री मेथड। क्या नाम है, एलिमेंट्री मेथड। और एलिमेंट्री मेथड का अप्लाई हम लोग तब करते हैं जब फंक्शन में लिखे किसी एक पार्ट का वैल्यू हमें मालूम हो तब। जैसे कि यहां हमें sin x का वैल्यू मालूम है, कहां से कहां तक होता है, -1 से +1 तक। सही है, चलिए लिख लिए। अब जो चीज फंक्शन में वो पूरा ला दीजिए, साइन का स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर करो, तो माइनस की तरफ 0 हो जाएगा स्क्वायर करने पर, और उस तरफ
उस तरफ स्क्वायर करने पर इसमें से और इसमें से जिसका स्क्वायर बड़ा आएगा वो लिखा जाता है। माइनस से प्लस अगर कोई इनइक्वालिटी है, निगेटिव से अगर पॉजिटिव में अगर कोई इनइक्वालिटी है तो स्क्वायर करने पर निगेटिव साइड 0 लिखिएगा और पॉजिटिव साइड दोनों में से जिसका स्क्वायर बड़ा आएगा वो लिखिएगा। तो -1 का स्क्वायर करें या 1 का स्क्वायर करें, 1 ही आना है तो 1 ही लिख देते हैं। फिर दो सब, अब देखिए, अब क्वेश्चन को भी देखिए। फिर हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है तो करिए। 4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 4 sin स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा। फिर 1 ऐड करना है तो ये 1 हो जाएगा और ये 4 sin स्क्वायर एक्स प्लस 1 और यहाँ 5 हो जाएगा। सही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे फंक्शन का जो वैल्यू है वो 1 से कहाँ तक आ गया, 5 तक आ गया। 1 से कहाँ तक आ गया, 5 तक आ गया। तो बताइए इसका मैक्सिमम वैल्यू कौन हुआ, फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कौन हो गया, मैक्सिमम वैल्यू हमारा 5 हो गया। सही है, ये वाला हो गया। कोई दिक्कत? तो चलिए ये वीडियो फिर से हमारा कंप्लीट हो गया। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए धन्यवाद।